और आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर मुंबई साउथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय शिवाजी। आज के इस कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर पहले जो अपना भाषण दे के गए मेरे अभिन्न मित्र, आपके मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी, इस मंच पर मौजूद मंत्री माननीय मंगत प्रसाद लोढ़ा जी, माननीय मंत्री दीपक केसकर जी, मनसे नेता नांदगांवकर जी अभी विस्तार से बात कर रहे थे। मैं पूरी तो मराठी नहीं समझता हूं, लेकिन कोशिश कर रहा था पकड़ दूं इनकी बात को। तो जो मेरे को पकड़ में आई मैं थोड़ी देर भाषण में बताऊंगा। इस मंच पर मौजूद खासदार और दमदार मिलिंद देवरा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद यशवंत जाधव जी, उपनेता शिवसेना। यशवंत जी, आपका भी अभिनंदन है, यामिनी जी का भी अभिनंदन है। हमारे बीच मधु चौहान जी, भाजपा के माननीय सांसद, आमदार बोलते नहीं आप, आमदार, माफ करना मुझे थोड़ा तालमेल बनाना पड़ रहा है, लेकिन मन का मेरा भाव आप समझ सकते होंगे। और यहाँ की अभी प्रत्याशी बहन यामिनी यशवंत जाधव जी, जोरदार अभिनंदन करें हमारी प्रत्याशी का। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, तो मैं एक बार जयकारा करूंगा, बोले महाकाल महाराज की। बदलते दौर में बदलता इतिहास और नया आगे बढ़ के दुनिया के बीच भारत का लोकतंत्र 56 इंच के सीने वाले के साथ कैसा होता है, दुनिया में इसकी आवाज पहुंच रही है। इसलिए जोर से बोलिए भारत माता की। क्या एहसास हम सबको है। मेरा आपका एक ही रिश्ता है, हम और आप मिलकर के छत्रपति महाराज ने जो सपना देखा था हिंदवी साम्राज्य का, और उस नाते से एक बड़ा काम उनने उज्जैन और मध्य प्रदेश वालों के लिए किया था। वो दौर जब हमारे तमाम मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारे अपने आराधना स्थल नष्ट भ्रष्ट हो रहे थे, ऐसे कठिन काल में छत्रपति ने सपना देखा कि यहाँ की जनता का अपना शासन होना चाहिए। उनकी अपनी आबोहवा में यहाँ के नागरिक अपनी स्वयं की सत्ता बना के चले। और ऐसे सपने में यशस्वी महाराज ने सपना देखा और स्वर्गीय बाजीराव जी ने उस कलक को आगे बढ़ाया। उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर जो 1235 में तोड़ा गया था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है महाराष्ट्र के ही वीरों ने दोबारा बनवा करके वो गौरवशाली मौका हमको दिया है। लगभग 250-300 साल का इतिहास जो हमारे सामने, उनकी मुगल सत्ता भले दिल्ली में बैठी थी, लेकिन उस सत्ता को चुनौती देते हुए हमारे देवस्थान वापस उनके सामने बना करके मौका दिया है। उस इतिहास में हमारे पूर्वज होंगे। हमें इस बात का तो एहसास है कि वो दौर कठिन काल था, लेकिन अभी जिन चुनाव में हम वोट मांगने के लिए आए हैं, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी जो सत्ता का सपना देख रहे हैं वो घमंडिया गठबंधन आज भी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। पहले अंग्रेज, उसके पहले मुगल और बाद में कांग्रेस, सब एक ही लाइन के, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जो लगातार भारत के स्वाभिमान को लगातार लज्जित करते हैं। एक तरफ ये सारे लोग जिनके कारण से पूरा देश का स्वाभिमान थोड़ा डरा डरा था, और उसके उल्टे एक ही परिवार के लोग, उनके खानदान में, अरे मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, ये वीर सावरकर की धरती है, बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, जिन्होंने जनता का शासन जनता के लिए बने और जनता के द्वारा चुना जाए। अब आप बताइए, जनता का शासन में जनता का व्यक्ति, मुझे मालूम है यहाँ जिंदगी अलग प्रकार से जी जाती है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसी जिंदगी प्रारंभ की है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, एक गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री बन करके देश को गौरवान्वित करता है। अगर ये गौरवशाली क्षण है तो अभिनंदन करो मोदी जी का। हम सब उनके साथ है, तालियां बजा करके इस नाते से भी। और इस मामले में हमारे अपने बाबा साहब जिनने शिवसेना खड़ी करी, उनका भी जिक्र करना पड़ेगा, जिन्होंने अपने जीवन काल में सदैव देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। अपने बलबूते पर, अपनी विचारधारा के बलबूते पर देशभक्त मुसलमान होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान परस्त लोगों को उस समय भी होश में ठिकाने लाए। और आज तक उस बात के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो पाकिस्तान वो पूंछ थी जो सीधी नहीं होती थी। हमसे पहले कांग्रेस और उनके नेता सारे, जब भी कोई घटना भारत में 2014 के पहले होती तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले छोड़ दो, तो सब कहते थे देश में आतंकवादी घटना हो रही है, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, हम क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये देश के नेता नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो स्थापित किया कि हमारे देश के दुश्मन हमारे देश में भी हो तो भी हम उनको समाप्त करना जानते, और दुश्मन देश में भी हो तो घर में घुस के मारना जानते। हमें इस बात की प्रसन्नता है। और ये बदलते दौर में इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे दुश्मन, और मुझे इस बात की एक और कारण से प्रसन्नता है, ये करने वाले कारनामा दुनिया के 3 देश हैं, एक अमेरिका, एक इजराइल और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा देश भारत हुआ है, जिसने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारा है। और उससे आगे बढ़ करके लगातार बड़ा मुझे आनंद आया। सुबह जब इस यहाँ बंबई के कार्यक्रम में आने की सोच रहा था तो मुझे एक पहले वो समाचार मालूम है कि जब यहाँ मेट्रो ट्रेन के लिए अड़ंगे लगाए गए, लगातार विकास के मामले रुके गए, लेकिन वे जो अंदर टनल में गया तो ये ऐसा लगा कि क्या दुनिया है, ये केवल मोदी जी की सरकार कर सकती है और एकनाथ जी का साथ मिल सकता है कि हमारे बीच हवा में भी ऊपर समुद्र के ऊपर बांध बना करके या पुल बना करके हमारे अपने नगर के अंदर आने जाने के मार्ग बनाया, समुद्र के अंदर टनल बनाने का काम भी। ये विकास के मामले ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करे। जिनको नहीं दिखता है वो देखे विकास के काम कैसे होते हैं और दुश्मनों से निपटने का काम भी कैसा होता है। और उससे बढ़कर 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया था। वो खराब समय था, जिस 500 साल पहले के समय में हम कमजोर थे, देश गुलाम था, लेकिन देश की आजादी के बाद भी 70 साल तक भगवान को अपने घर में अयोध्या के अंदर सरयू के किनारे मुस्कुराने में कितना टाइम लगा। दूसरा वोट हमारा 2019 का पड़ा और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोला जय जय श्री राम। पूरा देश मुस्कुराया, पूरे देश को आनंद आया। किसी की छाती पे सांप लौटा, वो एकमात्र कांग्रेस और उनके साथ वाले जो आज तक भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या नहीं गए, वो कलंक सबके माथे है। मुझे तो और आनंद है, आपसे जयकारा लगवाया बाबा महाकाल का कि बाबा महाकाल भी मुस्कुरा रहा है, अयोध्या में राम भी मुस्कुरा रहा है। अरे हम तो अब गोपाल कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं कि जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, उनको भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए। अब हमारा वोट, मुंबई की मुटकियां तो लोग दुनिया से देखने आते, कैसे फोड़ते हो, यहाँ के गोविंदा क्या धमाल करते हैं, कितना आनंद आता है। तो इस बार का वोट हम और आप संकल्प करें कि कृष्ण कन्हैया के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अयोध्या धाम के बाद मथुरा में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम और आप संकल्प करें। समय की कमी है, मुझे जल्दी जाना है, लेकिन मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं, ये खुलकर के बात राज्य शासन का मुखिया होने के नाते कह सकता हूं कि हमको कितना अच्छा लगता है। अब विदेश का कोई आदमी आए और हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति अमेरिका का आए और नरेंद्र मोदी जी अपने यहाँ की भेंट देना चाहे, तो गीता जी से बढ़िया कौन सा ग्रंथ हो सकता है। पवित्र गीता, और उसके पहले वालों को ऐसा लगता है बिच्छू काट लेता है। पता नहीं क्यों ये अपने धर्म से नफरत करते हैं।
क्यों ये बड़ी भावनाओं से अपने आप को बचा के चलते हैं। लेकिन इस सारा हिसाब होगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मैं जहां से आता हूं वहां हमने 2014 में 27 जीती थी, 2019 में 28 जीती है, कुल 29 सीट है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 29 की 29 सीट हम मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जीतने जा रहा है। और आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूं, आपका भी आखिरी चरण है 5वां, अपने 48 की 48 सीटें जीत करके आप भी उज्जैन में आओ, बाबा महाकाल के दर्शन करो, आनंद के साथ धूमधाम के साथ क्षिप्रा स्नान करेंगे। और चित्रकूट में भगवान राम ने 11 साल गुजारे। हमने निर्णय किया कि अयोध्या के बाद भगवान राम और कृष्ण की जहां जहां भी लीलाएं हुई उसमें चित्रकूट भी एक स्थान है। सभी स्थानों पर भव्य मंदिर बनाएंगे और पूरे देश के अंदर भगवान और राम कृष्ण की जय जयकार करते हुए सनातन संस्कृति की जय जयकार करेंगे। मेरी अपनी ओर से बहन यामिनी जी को समर्थन, जोरदार ताली बजा करके यामिनी जी के लिए वोट मांगने में आया हूं। और यामिनी जी के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार और अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।